नेशनल दस्तक का आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। इस बार के बजट के बाद अल्पसंख्यकों को क्या मिला और सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या बड़ा किया है, या फिर से एक बार जो है झुनझुना पकड़ाने की कोशिश की गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी कि सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद भी नेम प्लेट क्यों नहीं लगाया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर यूपी पुलिस हो गई है? यूपी पुलिस नेम प्लेट क्यों नहीं हटवा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आइए बजट से अल्पसंख्यकों को क्या मिला, मुस्लिमों को क्या मिला, समझ लेते हैं। जनसत्ता ने एक रिपोर्ट छापी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को रिकॉर्ड 7वां बजट पेश किया। गठबंधन राजनीति की मजबूरियों से निपटने और नौकरियों को लेकर तनावपूर्ण भावनाओं को शांत करने के बारे में अधिक था, न कि बड़े विचारों या साहसिक सुधार के बारे में जो तीसरे कार्यकाल में सरकार के 5 साल के पाठ्यक्रम को आकार दे सकते थे। अपने 82 मिनट के बजट भाषण में सीतारमण ने 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप से लेकर छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी और व्यक्तिगत आयकर दरों में बदलाव तक की पहलुओं की घोषणा की। इतना ही नहीं, बजट में मोदी सरकार का फोकस अल्पसंख्यक समुदाय पर भी था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 20% से अधिक की बढ़ोतरी की है। मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3183.24 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया है, जो पिछले बजट की तुलना में 574 करोड़ 31 करोड़ रुपए से अधिक है। अब सोचिए, वित्त मंत्री ने जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए इस वर्ष बजट में जो प्रावधान रखा है, दरअसल इससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि क्या अल्पसंख्यकों का फायदा हो पाएगा, क्या अल्पसंख्यक इसका लाभ उठा पाएंगे। और इस बात को आप इस ढंग से भी समझ लीजिए कि ये जो एक बार फिर से झुनझुना पकड़ाने की कोशिश की गई है, दरअसल ये ठगने मात्र भर का काम किया गया। चूंकि अल्पसंख्यकों को लेकर अगर सरकार संवेदनशील होती, मुस्लिमों को लेकर के अगर सरकार संवेदनशील होती, तो आज मुस्लिमों पर इतने ज्यादा अत्याचार नहीं हो रहे होते, उनको पकड़ कर उनकी मॉब लिंचिंग जो है वो नहीं की जा रही होती। और इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूं, चूंकि देखिए वसीम अकरम त्यागी एक यूजर है, उन्होंने पोस्ट लिखा है, क्या यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दुकानों ढाबों से नेम प्लेट नहीं हटाई जा रही। आरोप है कि यूपी पुलिस दुकानदारों को धमकी दे रही है और योगी आदित्यनाथ के राज्य में पुलिस शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं करेगी। अब सोचिए कि अगर अदालत के आदेश के आ जाने के बावजूद भी यह स्थिति है, तो अब जो आम मुसलमान है, जो आम जनमानस है, उसके साथ किस तरीके का बर्ताव वो तमाम नफरती मानसिकता वाले लोग जो हैं वो करते होंगे। और अभी भी इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। मुस्लिमों को मात्र मुस्लिम होने के नाम पर मॉब लिंचिंग की जाती है। मुस्लिमों को मात्र उसके पहनावे पर, उसके जो है बोल चाल पर, उसके ढंग को देख करके उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। और इस सरकार में कोई भी बड़ा चेहरा सामने आकर के नहीं बोलता, विपक्ष की भी आवाज जो बंद हो जाती है। सौरभ शुक्ला ने एक पोस्ट लिखा है, क्यों कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की बीजेपी सरकार को मुसलमानों से समस्या है? क्यों लगाया था उन्होंने जय फलस्तीन का नारा संसद में? देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं, ये उन्होंने बात कही है। और असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को प्रमुखता से उठाया भी था। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि फलस्तीन के नारों से इतना ज्यादा दिक्कत क्यों है? जय अगर फलस्तीन कोई बोल रहा है तो सरकार को दिक्कत क्यों है?
धड़ल्ले से मुहर्रम में आपने देखा कि एक के बाद एक की गिरफ्तारी होती चली गई, लेकिन वही इजराइल के झंडे लेकर के नफरती चिंटू जब दिल्ली में बैठ करके जो है झंडा लहराते हैं, उसके समर्थन में जो है नारेबाजी करते हैं, उन जैसे लोगों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि फलस्तीन के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ता भी हमारे देश का, भारत का मजबूत है। हमने यूएन में भी उनके समर्थन में वोट किया था, उसके बावजूद भी एक वोट बैंक को साधने के लिए सरकारी तंत्र जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है। वसीम अकरम त्यागी ने एक और पोस्ट लिखा है, सत्ताधारी दल द्वारा पोषित opindia.in मुसलमानों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाता है, मुसलमानों की इबादत गाहों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाता है, इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। अब इस मुस्लिम विरोधी गैंग ने हज यात्रा को लेकर एक फेक स्टोरी प्रकाशित की है। उसकी भाषा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को तार तार कर रही है, लेकिन HMO इंडिया इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। PMO इंडिया इसका संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वोट की भूख के सामने नैतिकता और मर्यादा का कोई महत्व नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब अब इस देश के सबसे ताकतवर पद पर हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुसलमानों के पवित्र काबे के बारे में फेक स्टोरी चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले? चूंकि यह मामला गंभीर है और जिस तरीके से काबे को लेकर, हज यात्रियों को लेकर के गलत अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो मैं आपको यहां पर सुना भी नहीं सकता बोल करके, और उसके खिलाफ अब तक किसी भी तरीके की जो है कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। इसी पूरे मामले को लेकर के इंसाफ टाइम्स ने भी पोस्ट किया है। पुलिस के जरिए पिटाई जो है दिल्ली दंगों को लेकर के इंसाफ टाइम्स का ये जो है पोस्ट है। पुलिस के जरिए पिटाई से फैजान की मौत मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का CBI के जरिए जांच का आदेश। देखिए, बड़ी खबर है। दिल्ली मुस्लिम विरोधी फसाद के दौरान कथित तौर पर पुलिस की पिटाई के बाद जान गंवाने वाले 23 साल के युवक फैजान की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को CBI जांच का आदेश दिया है। फसाद के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी जमीन पर लेटे हुए फैजान को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते दिख रहे थे और आरोप है कि पुलिस ने उसकी पिटाई की थी, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई थी। और अब इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। सोचिए कि किस ढंग से जो है मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली दंगा को तो इस तरीके से प्रस्तुत किया गया था कि मुस्लिमों ने जानबूझकर के एक षड्यंत्र के तहत जो है इस दंगा को किया था। एक बड़ी खबर और है दर्शकों, इंसाफ टाइम्स ने इस खबर को पोस्ट किया। 200 साल पुरानी मस्जिद पर हैदराबाद में चला बुलडोजर। हैदराबाद के करीब मोइनाबाद में 200 साल पुरानी कुतुबशाही मस्जिद पर चला बुलडोजर। मस्जिद की जगह को किया समतल। आप सोचिए कि लगातार एक के बाद एक इस तरीके से जो मुसलमानों की आवाज को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही है। क्या लगता है आपको कि अब मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिमों के बड़े चेहरों को, जो उनके वोट पर राजनीति तो करते, अपनी राजनीति जो चमकाते हैं, लेकिन संसद में बोलने को तैयार नहीं है। इस समय संसद सत्र चल रहा है, लेकिन मुस्लिमों के मुद्दों को लेकर के कोई भी बड़ा चेहरा आगे आने को तैयार नहीं है। अब मुस्लिम समाज को यह तय करना है, आपको सोचना है कि आप इसी तरीके से बीते 10 वर्षों से जो सड़कों पर पीट कर आपकी हत्या कर दी जा रही है, बिना मतलब के, मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से मुस्लिमों को मार करके उनके लिंचिंग कर दी जाती है। और इससे भी भयावह चीज है कि इसके खिलाफ किसी भी तरीके का प्रदर्शन, पुरजोर प्रदर्शन न तो मुस्लिम संगठनों के द्वारा किया जाता है और न ही वो मुस्लिम चेहरे जो कि इनकी राजनीति करते हैं वो भी खुल करके सामने नहीं आते हैं। तो ये बजट का पूरा लेखा जोखा था। बजट में भले ही जो है पैसे का मोल जोल बढ़ा दिया गया हो, लेकिन इतना तय है कि इससे मुस्लिमों को कितना फायदा मिलेगा, चूंकि लगातार स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं मुस्लिमों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर, वो घटाए जा रहे हैं। तो क्या सरकार ये मात्र आंख मचोली कर रही है? सरकार के आंखों में धूल झोंक रही है? इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।